अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब भी खैरियत से होंगे और मेरी रेसिपी को खूब इंजॉय कर रहे होंगे। वेलकम करती हूँ आपका आयत कुकिंग फूड में। तो आज रोल समोसा देखकर तो आपको रमज़ान की याद आ गई होगी। तो रमज़ान की हदीस से याद आया, हमारे प्यारे नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि जिसने रमज़ान की नवीद खुशखबरी सबसे पहले सुनाई उस पर दोज़ख की आग हराम है। तो रोल समोसे देखकर तो आपको यकीनन रमज़ान की याद आ गई होगी। तो रमज़ान आने वाला है, तकरीबन मार्च की 11 या 12 को तकरीबन पहला रोज़ा बनेगा। तो क्यों ना हम रमज़ान आने से पहले हम रेसिपियाँ भी कुछ ना कुछ ट्राई कर लें ताकि हमें रमज़ान में बनाने में आसानी हो। तो रमज़ान में तो इस तरह की रेसिपी ज़रूर बनती है। रोल समोसे ना हो तो मज़ा ही नहीं आता। कचौरी हो जाए, समोसा हो जाए, पकोड़े हो जाएं। तो आज मैं आपको डिफरेंट तरीके से रोल समोसा बनाकर दिखाऊंगी और बहुत ही मज़े की हम इसकी फीलिंग तैयार करेंगे। तो आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, फुल वॉच करनी है। तो सबसे पहले आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपको ये वीडियो भी मज़े की लग रही है तो ज़रूर लाइक कर दीजिए। चलें स्टार्ट करते हैं हम अपनी रेसिपी को, जो कि बहुत ही मज़े की होने वाली है। तो मैं आपसे फिर कह रही हूँ कि आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, फुल वॉच करनी है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने मायोनीज़ ले लिए, सिंपल मायोनीज़ लिए आधा कप। इसमें अब हम शामिल करेंगे केचप। यहाँ पे मैंने तकरीबन 4 बड़े चम्मच खाने वाले मैंने इसमें केचप शामिल किए। आपको जिस मकदार में सॉस बनाना हो आप उस हिसाब से मायोनीज़ ले सकते हैं। 1 कप, 2 कप, 3 कप। यहाँ पे मैंने आधा कप मायोनीज़ का लिया। इसमें हम शामिल करेंगे सिरका। सिरका मैंने इसमें 1 चम्मच शामिल किया है। आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, गौर से देखिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए किस तरह से ये सॉस तैयार मैंने की है, जो कि बहुत ही मज़े की तैयार हुई थी। इसमें हमने चिली सॉस शामिल किया 2 चम्मच। अब हम इसमें शामिल करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, ये तकरीबन 1/4 चम्मच है। तो आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो आप इसकी मकदार को बढ़ा भी सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 चुटकियाँ लहसुन पाउडर का इस्तेमाल किया। आपने भी इसमें लहसुन पाउडर ही शामिल करना है और अब इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये आप देखें, ये इतनी को मज़े की ये मायोनीज़ तैयार हुई थी। ये सॉस बहुत ही मज़े की, ये सिंपल मायोनीज़ मैंने ली थी जिसकी मैंने ये सॉस तैयार की। बहुत ही मज़े की टेस्टी तैयार हुई थी और बहुत ही अच्छी इसमें से खुशबू आ रही थी। यहाँ पे मैंने सिंपल चिकन बॉयल कर लिया था काली मिर्च और नमक डाल के। इसमें हमने ये बारीक चॉप की हुई शिमला मिर्च शामिल करनी है। मैंने 1 मीडियम साइज़ की ली थी। तो 1 मीडियम साइज़ की मैंने शिमला मिर्च को बारीक चॉप करके इसमें शामिल कर लिया। अब इसमें मेरे पास ये कुछ मटर पड़े हुए थे, ये भी मैंने बॉयल कर लिए। और ये ½ kg मैंने आलू लिए थे जिनको मैंने अच्छे से धो के कटिंग कर लिया था और बॉयल कर लिया था। ये आप देखिए, ये उबले हुए आलू हैं, इनको मैंने कटिंग करके ही बॉयल किया था। तो इस तरह से हमने आलू बॉयल कर लेने। और इसमें अब हमने शामिल करना है आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। आप से पहले भी मैंने बताया कि अगर आप ज़्यादा तीखा खाते हैं तो आप इसमें मिर्च का इस्तेमाल ज़्यादा भी कर सकते हैं। आधा चम्मच इसमें शामिल करेंगे पीसी हुई लाल मिर्च। आप अपने हिसाब से मसालों की मकदार को बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट है इस रेसिपी के हिसाब से। यहाँ पे मैंने 1 बड़ा कप चिकन लिया था बॉयल हुआ और अब इसमें शामिल कर देंगे चिकन पाउडर। आपने भी चिकन पाउडर ज़रूर शामिल करना। और इसमें मैंने 2 चुटकी अदरक का पाउडर भी शामिल किया। इसमें मैंने 1 चम्मच चिकन पाउडर शामिल किया और 2 चुटकी मैंने इसमें अदरक का पाउडर और 1 चम्मच इसमें मैं शामिल करूँगी लहसुन का पाउडर। आप अदरक लहसुन का पेस्ट भी इसमें शामिल कर सकते हैं, लाजमी नहीं है कि आप इसमें पाउडर ही शामिल करें। तो बच्चों ने खाना खाना था ये, यानी कि रोल समोसे। तो आपको पता, बच्चे के मुंह में ऐसी कोई चीज़ आ जाए तो बच्चों को बहुत अजीब सा लगता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप भी अपने बच्चों के लिए बनाएं तो आप पाउडर का ही इस्तेमाल करें। इसमें मैंने आधा चम्मच नमक शामिल कर दिया, क्योंकि मैंने चिकन में भी नमक और काली मिर्च शामिल की थी, इसलिए मैंने इसमें कम ही नमक रखा। तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आप कम खाते हैं तो आप थोड़ा डाल लें। तो चिकन में भी नमक होने की वजह से मैंने इसमें नमक कम ही शामिल किया। अब इसमें शामिल करेंगे खुश्क धनिया।
जो कि मैंने थोड़ा सा ले लिया इस तरह हाथ पे। अगर आप इसमें पाउडर भी खुशक धनिया का शामिल करना चाहते तो आप पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं इस तरह से इसको हाथ से मसल के इसमें शामिल कर दूंगी। और जो हमने सॉस तैयार की थी वो इसमें हमने 2 चम्मच भर के ये शामिल करनी। आपने भी ये सॉस ज़रूर शामिल करनी है, फिर आप देखिएगा इसमें कितना मज़े का टेस्ट आता और ये कितने मज़े के रोल समोसे तैयार होते। तो आपने इस तरह से ये 2 से 3 चम्मच अपने मटेरियल के हिसाब से आपने इसमें शामिल कर देने। अब इसको हमने अच्छे से मिक्स करके इसकी इस तरह से एक प्यारी सी डो बना ले रही है। अब हम यहाँ पे ढेर सारी रोल पट्टियाँ ले आए हैं, तो बस अब इनकी खैर नहीं है। तो मैं यहाँ पे ये सारे नहीं बनाऊँगी, ये तो मैंने फ्रिज से निकाली हैं। तो इस तरह से अब हम इनको सेपरेट कर लेंगे। अगर आपने फ्रीज़ की हुई हैं तो आप इनको 10 से 15 मिनट पहले ही निकाल के बाहर रख लें, ताकि ये डीप फ्रोस्ट हो जाए और अच्छे से अलग-अलग हो जाए। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इसको माइक्रोवेव करके तो डीप फ्रोस्ट कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। तो इस तरह से हमने रोल की पट्टियाँ और ये जो समोसा की पट्टियाँ, इनको इस तरह से अलग अलग हम कर लेंगे और फिर हम इनमें फिलिंग भरेंगे। अब जब हम इन पट्टियों को इस तरह से सेपरेट कर रहे होते हैं तो ये बहुत से पीसेस इस तरह से छोटे छोटे इसमें से निकलते हैं, या कुछ टूट जाती है, ख़राब हो जाती है। तो हमने इनको ज़ाया नहीं करना, इनको इस तरह से सेपरेट निकाल के हमने रख लेना। ये बहुत अच्छे से हमारे छोटे छोटे से पापड़ हम फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पे अब मैं फिलिंग भरने लगी। इसमें मैंने सिंपल पानी लिया और ये जो हमने डो बनाई थी, मटेरियल बनाया था, इसमें फिलिंग वाला वो लिया। सबसे पहले हम यहाँ पे समोसा तैयार कर लेंगे। आप इसको इस साइड रख लें, ऐसे रख लें, लंबाई में रख लें, जिस तरह मर्जी रखें। बस हमने एक साइड से शुरू करना है। आप चाहे दाईं साइड से शुरू कर लें तो चाहे इसको बाईं साइड से कवर कर लें। तो मैं आपको दोनों साइड से कवर करके दिखाऊँगी, बनती एक ही चीज़ है। बस इस तरह से इसका एक कोना हम पकड़ेंगे, तो इस तरह से इसको ऊपर कर लेंगे। ये मैं इस वजह से बता रही हूँ, बहुत सी ख़वातीन को इस तरह से पट्टी से समोसा बनाना नहीं आता। तो बस इस तरह से एक कोने को उठाते जाएंगे तो फिर अगला 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 इस तरह से 3 स्टेप आते हैं। ये सेकंड हो गया, ये थर्ड पार्ट हो गया। बस जब ये थर्ड पार्ट हो जाए तो आप देख सकते हैं आगे पट्टी हमारी बिल्कुल ही ख़त्म होने पे है। तो हमने इस तरह से इसको उठा लेना। तो इसकी ये देखिए ये तय है, इस तरह से 2 इस तरफ हो जाएंगी तो 2 ही इस तरफ हो जाएंगी। इस तरह हो जाएंगी तो इसके अंदर हम फिलिंग भर लेंगे। तो हमने इसको सिंपल पानी से ही बंद करना। कुछ लोग मैदा का भी पेस्ट बना लेते, कुछ लोग अंडा भी लगाते हैं। तो बात तो एक ही है, सिंपल हमने इसको फोल्ड करना, बंद ही करना है। तो आप इस पर सिंपल पानी भी लगा सकते हैं। मैं तो पानी से ही इसको लगा के बंद करती हूँ, तो बहुत अच्छे बन जाते हैं और बहुत क्रिस्पी भी बनते हैं। आप अगर अंडा लगाएंगे तो अंडे की स्मेल अलग आएगी, अगर आप मैदा लगाएंगे तो मैदे की भी स्मेल अलग से आएगी, क्योंकि वो कच्चा होता है। तो इस तरह पानी लगाने से कोई स्मेल नहीं आएगी, बहुत अच्छा सा फ्लेवर इसका अपना ही आएगा और बहुत मज़े के ये तैयार होंगे और बहुत क्रिस्पी भी बनते हैं। तो आप देखिएगा ये समोसे और रोल कितने क्रिस्पी फ्राई होते हैं। आप खा तो नहीं सकते, लेकिन आप इसकी लुक से ही अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि कितने ये क्रिस्पी तैयार होंगे। तो आप इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप बिल्कुल इसको फुल गीला कर लें इस पट्टी को, कोई ऐसा मसला नहीं होगा, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। अच्छे से पानी लगा के आप इसको कवर करके रखते जाएं। जितने आपने तैयार करने आप इस तरह से बना के इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। जब आपका दिल चाहे आप इसको निकालें और फ्राई कर लें, इसको डीप फ्रोस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। अब वो मैंने आपको दाईं साइड से बनाना सिखाया था समोसा, या मैं बाईं तरफ भी ये देखें फोल्ड किया, तो सेम वही चीज़ ही आएगी। तो आप दाईं साइड से फोल्ड करें या बाईं साइड से, एक ही बात है। तो आप दोनों स्टेप कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इसकी फिलिंग भर लेंगे। आपने बहुत ज़्यादा नहीं इसकी फिलिंग भरनी, बस मीडियम ही इसको रहने देना है। ज़्यादा फिलिंग हम भरेंगे तो ये अच्छे से बंद भी नहीं होगी, और जब हम इसको घी में फ्राई करेंगे तो ये खुलने का भी डर होता है। तो फ़िलहाल तो ये पानी से हमने बंद किया, ये बिल्कुल भी नहीं खुलेंगे, लेकिन इतनी फिलिंग नहीं भर देनी चाहिए, क्योंकि बच्चे फिर ज़्यादा फिलिंग नहीं पसंद करते। तो आप उतनी ही फिलिंग किया करें जितना समोसे का साइज़ हो। तो ये तो बहुत छोटी छोटी समोसियाँ बन रही है, तकरीबन मीडियम साइज़ ही है। यहाँ पे हमने आपको समोसे तो मैंने बनाना सिखा दिए, तो अब मैं आपको रोल भी बनाना सिखा दूँ। यहाँ पे आप देखें ये 3 कोने हैं, आप कोई भी कोना पकड़ लें, किसी भी साइड से शुरू हो जाए, बनना तो रोल ही है। तो यहाँ पे इस तरह से हमने इस लंबाई में ये मटेरियल को रखना है। ये मटेरियल सच्ची में बहुत ही मज़े का तैयार हुआ था, बहुत ही अच्छा फ्लेवर था इसका, खाने में बहुत ही मज़े का लग रहा था। ये आप देखें ये दोनों कोने को हमने इस तरह से बंद कर देना पानी लगा के, और इस तरह से इसको रोल करते जाना है।
और हमने पानी लगाते जाना है, पानी लगा लगा के हमने इसको बंद करते जाना है। ये आप देखें, इस तरह से हमने इसको रोल करते जाना। तो ये बहुत मज़े का ये हमारा रोल ये भी तैयार हो गया। अब इसी तरह से हम बाकी के भी रोल समोसा तैयार कर लेंगे। यहाँ पे मैं आपको बॉक्स समोसा भी बनाना सिखाऊंगी, जो इस तरह से पैटी बन जाती है एक। इस तरह से हमने 2 पट्टियाँ ले लेनी है समोसा वाली, एक को हमने बिल्कुल सीधा रख लेना और एक को इसके मुखालिफ हमने इस तरह से रख देना, यानी कि हमने प्लस का निशान बना देना है। ये हमने सेंटर में इसके इस तरह से ये पीठी रखी, जो मटेरियल हमने तैयार किया। आप कोई भी साइड से इसको उठा लें, एक साइड आप इसकी ले लें। आप इस तरह से ये सबसे पहले मैंने नीचे वाली एक साइड उठाई है, फिर आप दाईं ले लें या बाईं ले लें, इसके ऊपर पानी लगा लें। अब यहाँ से मैं एक बाईं साइड उठाऊंगी, फिर मैं इसके नीचे वाला ही पार्ट लूँगी और एंड पे मैं इसके बाईं साइड लगा दूँगी इस तरह से ऊपर, और पानी लगाते जाएंगे और इसको हम बंद करते जाएंगे। इस तरह से एक बॉक्स बन जाएगा और बच्चे बहुत खुश होकर खाते हैं। ये बहुत ही मज़े का और बहुत ही क्रिस्पी बनता है। ये आप देखें इस तरह से, या ये जो इसकी साइड इस तरह से अगर आपको खुली लग रही है तो आप इसको पानी लगा के इस तरह से बंद कर सकते हैं और ये बिल्कुल भी नहीं खुलेगा। जिनको समोसा नहीं बनाना आता वो इस तरह से बॉक्स बना लें, बहुत ही मज़े के लगते हैं और बहुत ही क्रिस्पी। यहाँ पे मैंने ढेर सारे रोल समोसे और ये पैटी है जो बॉक्स वाली, यहाँ पे ये मैंने वॉन्टॉन्स भी 2 बना दिए थे। मेरा बड़ा बेटा कह रहा था मामा बनाए, तो मैंने कहा मैं इसकी रेसिपी एक अलग से बनाऊँगी ये वॉन्टॉन्स की। तो ये भी बहुत मज़े के तैयार होते हैं। तो आप ये देखें, अब हम इन सब को फ्राई करेंगे। यहाँ पे मैंने ऑयल रख दिया गर्म होने। तो ये तो जब मैं बनाती गई तो ये मिनट नहीं लगा, हमारे ख़त्म भी हो गया। बच्चों ने बहुत शौक़ से खाए। तो आप भी ज़रूर, रमज़ान आने वाला तो आप भी ज़रूर ये ट्राई कीजिएगा। तो अब तो वैसे भी सर्दी है, तो सर्दी में तो रोल समोसे बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी को, और इसी तरह से इसकी ये डो बनाइएगा, अंदर की फीलिंग और सॉस डाल के बनाइएगा। आप देखिएगा कितनी मज़े की बनती है। यहाँ पे सबसे पहले ये जो हमारे पीसीस बचे थे, जो पापड़ मैं आपसे कह रही थी, वो हम फ्राई करेंगे। बहुत ही मज़े के ये फ्राई हुए थे। तो ये आप देखें, यहाँ पे पहले मैंने घी चेक किया था, हमारा घी गर्म हो चुका है। आप इस तरह से एक पीस डाल के चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें ढेर सारे जो पीसीस ये बचे थे, जब हम पट्टियाँ अलहदा करते हैं तो बहुत सी ख़राब यानी कि टूटी हुई होती हैं। तो इस तरह से उनको बारीक बारीक तोड़ लें आप। तो इस तरह से ये पापड़ बना लें। जब हम दही भल्ले बनाते हैं या चना चाट बनाते हैं तो उसके ऊपर इस तरह से ये पापड़ आप फ्राई करके डाल सकते हैं, बहुत ही मज़े के लगते हैं ये। मैं तो इस तरह से बच्चों को बना देती हूँ, तो मेरे बच्चे केचप या सॉस के साथ खा लेते हैं बहुत शौक़ से। तो इस तरह से हम इसको स्ट्रेनर में निकाल लेंगे ताकि इनका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। आप देखिए कितने ये क्रिस्पी तैयार होते हैं। ये देखिए मेरे बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं ये पापड़, ख़ासकर मेरी छोटी बेटी। तो मैंने ये ख़ासकर उसी के लिए फ्राई किए थे। ये आप देखें, तो अगर बच भी जाएँ तो आप फ्रिज में रख लें। जब भी आप दही भल्ले बनाएँ या चना चाट बनाए तो आप इस तरह से ये पापड़ फ्राई करके तो साथ यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद समोसों की बारी आ गई है। तो गरम गरम घी में हम ये समोसे भी शामिल कर देंगे। जैसे ही एक साइड फ्राई होगी तो हम दूसरी साइड चेंज कर देंगे। आपने इसको मीडियम फ्लेम पे पकाना, हमने ज़्यादा हाई नहीं करनी, इससे कलर ब्लैक हो जाएगा। तो आप ये देखें माशाल्लाह कितना अच्छा इसमें परफेक्ट कलर आया। इस टाइम पे माशाल्लाह खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही थी। तो आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कितने क्रिस्पी तैयार हुए हैं, बहुत ही मज़े के तैयार हुए हैं। अब यहाँ पे हमारे समोसे तो फ्राई हो चुके हैं। तो इसी तरह ये गरम गरम घी में हम रोल भी शामिल कर देंगे ताकि हमारे रोल भी अच्छे से बन जाए। आपने एकदम इकट्ठे नहीं पलट देने, इससे घी की छींटें आपके हाथ पे भी पड़ सकती हैं। तो आराम आराम से आपने एक एक दो दो करके इसमें शामिल कर देने। यहाँ पे मैं खुले बर्तन में फ्राई कर रही हूँ ताकि ये अच्छे से फ्राई हों और इनको चारों तरफ से अच्छा सा कलर आ जाए। तो ये देखें माशाल्लाह ये हमारे रोल भी फ्राई हो चुके हैं। इनको 2 से 3 मिनट लगते हैं और ये इतने अच्छे और इतने क्रिस्पी फ्राई हो जाते हैं। बहुत जल्दी ये आइटम तैयार होने वाली है। तो अब ये जो हमने पैटी बनाई थी, बॉक्स यानी समोसा, जो भी आप इसको नाम देना चाहें दे सकते हैं, ये फ्राई कर लेंगे। ये आप देखें माशाल्लाह इनका भी बहुत अच्छा कलर आया था। सबसे ज़्यादा क्रिस्पी यही बनी थी, बहुत ही मज़े की लग रही थी क्योंकि इन पर डबल लेयरिंग हो गई थी, इस वजह से ये ज़्यादा क्रिस्पी लग रही थी। ये आप देखें माशाल्लाह कितना अच्छा कलर आया। उम्मीद करती हूँ आपको भी ये रेसिपी पसंद आई होगी, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
अभी तो सर्दी है, सर्दी को भी इंजॉय कर लें, फिर रमज़ान में भी इंजॉय कीजिएगा। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। तो अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। यहाँ पे जो मैंने सॉस बनाई थी वो भी रख लिया, और यहाँ पे मैंने दही यानी रायता भी तैयार कर लिया, धनिया और पुदीने की चटनी भी तैयार की है। तो आप जिसके साथ खाना पसंद करें, आप केचप ले लें, चटनी रायता ले लें, या ये सॉस जो मैंने तैयार की है, इसके साथ इतने को मज़े के लग रहे थे ना ये रोल समोसा। ये आप देख सकते हैं, ये सबका कलर भी चेक कर लें और इनका क्रिस्पीपन भी चेक कर लें। ये मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ, आप देखें माशाल्लाह। इस टाइम पे बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी, और ये बहुत गरम गरम भी थे। तो ये आप देखें, क्या आपको भी देख के आपके मुंह में पानी आ रहा है? तो ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो जल्दी से जाइए किचन में और आप भी ये रोल समोसा बनाइए और ख़ूब इंजॉय कीजिए। यहाँ पे मैं सॉस के साथ भी ट्राई किए और ये मैं चटनी के साथ भी ट्राई करूँगी। मुझे तो ये बहुत ही मज़े के लगे। उम्मीद करती हूँ आपको भी रेसिपी पसंद आई होगी। ख़ुद भी बनाएं और अपने बच्चों को भी खिलाएं। मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अपना और अपने प्यारों का खूब सारा ख्याल रखिएगा। तो सर्दी को एंजॉय करें, रोल और समोसा बनाइए। उम्मीद करती हूँ आपको भी रेसिपी पसंद आई होगी। मिलते किसी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।